हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है जुड़ शीतल, जो बिहार का फेमस पर्व है। जुड़ शीतल बिहार में मनाया जाता है, जो सुबह सुबह सभी के सर पे पानी डाल के और उसको बोला जाता है कि जुड़ैल रहो, जुड़ैल रहो। तो वही जुड़ शीतल है। मैं भी अपने दोनों बच्चों को कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे दादी लोग रहती है, नानी लोग रहती है, तो वो करती है, बट कोई है नहीं, तो मैं खुद से ही मैं कर दे रही हूँ। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे सो रहे हैं और सुबह सुबह का टाइम है। मैं उठी हूँ और सोची मैं जो करने का होता है वो कर ही देती हूँ, छोड़ूँ क्यों। तो इस वजह से मैं ही करती हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे कि और जो गेट होता है, चौखट, उस पर भी पानी दिया जाता है, तो उस पर भी मैं दे दी हूँ। और पेड़ पौधा जितना भी होता है सब में पानी दिया जाता है। जैसे गांव में होता है ना कि बगीचा वगैरह रहता है, तो उस सब में पानी दिया जाता है। और वो रास्ता, जैसे कि रास्ता होता है जिधर से हम लोग चलते हैं, आते जाते हैं, रोड होता है, सड़क होता है, तो आदमी सब कुछ मतलब सब में थोड़ा थोड़ा पानी डालता है। ऐसे ही हम लोग के इधर ये जुड़ शीतल मनाया जाता है। अब इसका क्या कारण है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमको नहीं पता, लेकिन बनाती अब मैं पानी डाल दी हूँ। उसके बाद श्रेया का था स्कूल, तो मैं श्रेया नहा चुकी थी और मैं श्रेया का बाल बांधने के लिए बैठ गई थी। और आज जो जुड़ शीतल है, तो आज चूल्हा नहीं जलता है, तो आज चूल्हा नहीं जलेगा। मैं खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगी, रात में जलेगा शाम के बाद। तो यहाँ पे श्रेया का बाल बांध दे रही हूँ। और संयोग ऐसा है कि जो श्रेया, आज सैटरडे है और सैटरडे श्रेया के लंच में फ्रूट्स है, तो इसको हम खाने के लिए तरबूज दे दिए हैं, ये खा रही है। और इसके लंच में भी हम तरबूज रखे हैं। उसके बाद इसको हम बिस्किट दे दिए और थोड़ा सा हम इसको अलग से चना भी दे दिए खाने के लिए। तो इसका लंच पैक कर दिए और ये चली जाएगी स्कूल। उसके बाद हम काम पे आगे लगेंगे, क्योंकि आज ना जुड़ शीतल है, तो आज और ज़्यादा थोड़ा सा जैसे कि धुलना उलना है सब जगह। अगर कुछ मैम बनवाएंगे तो फाड़ के कर लेंगे। और ये कौन किया है? तुम किया और कौन किया? हम नहीं किए। नहीं, हम जाके करूँगा। बुला क्या नहीं स्कूल। अरे बाबा, उस दिन बुला के आए थे क्या? यूकेजी में। यूकेजी सानिया में तुम। तो इस क्लास में भी तो सब ऐसे सानिया में ऐसे सब में। तो इसको खा तो तरबूज जल्दी हो गई तैयार। अभी रुको ना, गाड़ी आएगी तब ना जाएगी। खा लो तरबूज। बाहर निकल के खाओ, वहीं भी फेंकते जा। तो आज सैटरडे है और स्कूल में आज फन डे है, इसलिए श्रेया ड्रेस पहन के नहीं जा रही है। कलरफुल ड्रेस पहन के आने के लिए बोला गया था। उसके बाद श्रेया स्कूल चली गई। लल्ला का स्कूल आज बंद है, क्योंकि सैटरडे पीजी ऑफ रहता है, नहीं चलता है उसका क्लास। तो वहाँ पे मैं बाहर घर में पोछा ओछा लगाने के बाद मैं बाहर धुलने लगी, क्योंकि जुड़ शीतल है और यहाँ पे धूप भी बहुत तगड़ा हो गया है। उसके बाद मेरा पूजा वूजा हो गया, और जो चूल्हा पूजा करने के का जो काम है वो मैं अभी कर रही हूँ। तो बाल भी धुलना होता है, जुड़ शीतल के दिन आदमी बाल से नहाता है, तो मैं भी बाल से नहा चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ चूल्हा पूजने के लिए। तो यहाँ पे जो रात में मैं पिछले ब्लॉग में आप लोग देखा होगा कि रात में जो मैं बनाई थी चावल बड़ी वो सब, तो वो सब रखी हूँ। दही जमाई थी, तो वो दही पूजा के लिए अलग से ही जमाई थी। तो ये दही है, तो यहाँ दही, चावल, चीनी और वो बड़ी जो होता है, उसी से चूल्हा का पूजा होता है। तो यहाँ पे मैं सारे चीज़ को एक ही जगह मिक्स कर लूँगी, ऐसे ही होता है। और मुझे जितना पता है, मैं जितना जानती हूँ, जितना मैं देखी हूँ, उस हिसाब से मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको सबको एक जगह मिला के इसमें चीनी डाल के उसके बाद चूल्हा का पूजा किया जाता है। तो आज के दिन चूल्हा नहीं जलता है, शाम तक नहीं जलेगा, शाम के बाद से रात में जलेगा। ऐसा हम लोग के इधर होता है। और ये जुड़ शीतल सतुआइन के कल होके ये जुड़ शीतल का पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं गंगा जल से चूल्हा को थोड़ा सा ये छिड़क के, उसके बाद इसमें सिंदूर लगा करके और
ये चावल उवल जो हम रखे हैं बड़ी उड़ी वो सब हम डालेंगे थोड़ा सा अच्छा डाल के। और जैसे होता है उतना तो मुझे नहीं पता है, जितना मुझे आता है मैं उतना करती हूँ। तो ये 5 जगह यहाँ पे दिया जाता है, चूल्हा का पूजा होता है 5 जगह, अग्नि देवता का ही होता है। और यहाँ पे ये मैं दुब्बी डाल रही हूँ क्योंकि जैसे गांव में होता है ना तो वो सेमार होता है कुछ, उससे होता है। तो सेमार तो मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से लाऊं, तो इसलिए मैं दुब्बी डाल दे रही हूँ। दुब्बी से मतलब दुब्बी तो अच्छा होता ही है और पूजा वूजा में यूज किया ही जाता है, तो दूब धान सब जगह चलता है। तो इसलिए मैं दुब्बी सेमार की जगह पे मैं दुब्बी ही डाल दी हूँ। और ये देखिए चूल्हा का पूजा हो गया। और यहाँ पे अब जैसे घर के किचन जो घर होता है उसके बीच में भी मतलब चढ़ाया जाता है, तो बीच में एक जगह चढ़ाया जाता है। तो ऐसे तो केले के पत्ते पे चढ़ाया जाता है, तो केला का पत्ता मेरे पास नहीं अवेलेबल था, तो मैं यहाँ पे जो फूल का पत्ता होता है वही डाल दी हूँ और उसी पे मैं चढ़ा दी हूँ। उसके बाद यहाँ करने के बाद गेट पे 2 जगह भी होता है, जहाँ किचन का गेट होता है तो गेट पे भी पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों साइड गेट पे 2 जगह किया जाता है, तो यहाँ पे भी मैं 2 जगह कर दे रही हूँ। तो ऐसे ही जुड़ शीतल मनाया जाता है और सभी लोग ऐसे ही मनाते होंगे, मुझे जितना पता है मैं उस हिसाब से मना रही हूँ। और आज वही हम लोग खाएंगे जो रात में हम बनाए थे, करी चावल बड़ी और रोटी तरुआ जो भी था जो बचा है उसी को हम लोग खाएंगे आज दिन में। और शाम को खाना बनाएंगे, बीच में भूख लगेगा तो हम लोग खाएंगे, कुछ खाएंगे, बहुत कुछ रहता है खाने के लिए, कुछ भी खा लेंगे, लेकिन दूध चूल्हा नहीं जलेगा। और दूध जो आया उसे हम फ्रिज में रख दिए हैं। और यहाँ पे आ गए हम बेडशीट चेंज करने के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे यानी शनिवार। तो मैं सोची बेडशीट चेंज करना था तो मैं सोची कर ही देती हूँ, देरी क्यों करना। उसके बाद मैं चली जाऊँगी। लल्ला नहा लिया है और क्योंकि जुड़ शीतल था तो इसको भी हम सुबह ही नहा दिए हैं और इसके पापा भी नहा लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं तरबूज खाने के लिए। और उसके बाद हम लोग खाएंगे बड़ी चावल जो प्रसाद है वो खाएंगे। और उसके बाद हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जुड़ शीतल की ढेर सारी शुभकामना आप लोग को मेरी तरफ से। तो आज है जुड़ शीतल और ये जुड़ शीतल का ब्लॉग है, जो कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी कि जुड़ शीतल का जो भी तैयारी होता है वो सतुआइन के दिन ही होता है। और जुड़ शीतल में कुछ भी नहीं बनता, चूल्हा का पूजा किया जाता है और चूल्हा बंद रहता है। तो मैं भी पूजा की, मेरा भी चूल्हा बंद है। मैं रात में ही जो बनाना था मैं बना ली हूँ और मैं अभी कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और दोपहर के बाद ही मैं कुछ बनाऊंगी, शाम टाइम से, मतलब सुबह के टाइम, यानी कि शाम तक चूल्हा नहीं जलता है, रात में जलता है। मतलब होता है ना कि कोई भी आदमी हो या कुछ भी हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो उसको एक दिन के लिए रेस्ट दिया जाता है। तो उसी टाइप से आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए वही है। और उनका पूजा होता है इस वजह से, अग्नि देवता का, इस वजह से उस दिन मतलब आज के दिन चूल्हा नहीं जलता है। तो हम लोग मनाते हैं, इस चीज़ को मानते हैं। और मैं शुरू से ही मना रही हूँ, मैं शादी के बाद भी अपने अकेले में भी आई हूँ तो मैं मना रही हूँ। मेरे घर में भी जैसे मनता है, मेरे ससुराल में जैसे कि मनता है, लेकिन वहाँ जो चूल्हा डेली जलता है वो नहीं जलता है, दूसरा चूल्हा लेकिन जलाया जाता है। क्योंकि चाय पीने का जिसको आदत है तो उसको क्या कह सकते हैं। मेरे मायके में कोई चाय नहीं पीता तो इसका कोई इशू नहीं है कि चूल्हा जलेगा, और मैं भी नहीं जलाती हूँ। तो सुबह में पूजा वूजा की और मैं नहीं जलाई चूल्हा। और जो परंपरा, जो फेस्टिवल जो पूर्वजों से आ रहा है उसको मनाना चाहिए। आखिर क्यों आ रहा है, कुछ तो कारण होगा इसका, जो सभी लोग मना रहे थे तो फिर हम लोग क्यों छोड़ दें। तो आजकल जैसे इस धारणा को आदमी चेंज कर रहा है कि जो मतलब कल जो बनाया हुआ है वो आज नहीं खाएंगे, मतलब वो बसिया हो गया। तो आज बसिया पावन, इसका नाम है बसिया पावन। मतलब क्या उसको ये भी कहा जाता है कि चैत का बना हुआ बैसाख में खाया जाता है, यानी कि संक्रांति के हिसाब से जो होता है वो चैत होता है कल और आज बैसाख हो जाता है।
तो यही होता है, ये शुरू से चला आ रहा है। तो जब परंपरा जब चला आ रहा है तो हम लोग क्यों नहीं मनाएंगे। एक दिन में क्या हो जाएगा, अगर एक दिन हम चूल्हा नहीं जलाएंगे या एक दिन सुबह में हम खाना नहीं बनाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब रात में कोई चीज़ आप अगर वैसे ही मान लो, अगर कोई चीज़ आप किसी दिन बनाते हो रात में और सुबह वो चीज़ बचता है, चाहे वो पनीर की सब्जी हो या फिर कहीं भोज हुआ या कहीं कुछ पार्टी शादी हुई, रात में अगर सामान बच जाता तो क्या सुबह उसको फेंक देते हो? बिल्कुल भी नहीं खाते हो। खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, लेकिन पता नहीं इस जो पर्व है इसको सभी लोग चेंज कर चुके हैं। मतलब क्या वो बसिया हो गया तो बसिया खाएंगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो, कुछ नहीं होगा। ये परंपरा है तो चला आ रहा है तो कुछ भी नहीं होगा। अब छठ पूजा होता है तो उसमें एक दिन पहले ही बनता है, तो कल होकर उसकी पूजा होती है, तो क्या बसिया आदमी नहीं खाता है जो प्रसाद होता है? तो इसी तरह से इस चीज़ को भी मनाना चाहिए और मैं मना ही रही हूँ। और जो नहीं मना रहे उनको भी मैं बोलूँगी ये चीज़ को मनाइए, बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्योंकि कुछ भी अगर पहले से आ रहा है, पूर्वजों से ये चीज़ चल रहा है, परंपरा चल रहा है, तो कुछ कारण जरूर होगा उसका, इसलिए ये चल रहा है। और एक दिन आदमी नहीं, अगर मान चले किसी को बसिया नहीं खाना है तो मत खाइए, चूड़ा दही खाइए। और जैसे कि चूड़ा दही खा लीजिए, चूड़ा चीनी खाइए, कुछ भी खाइए। आजकल तो स्टैंडर्ड हो गया, लोग एडवांस हो गया, अब तो बाहर भी खाते हैं, तो बाहर से ऑर्डर कर लीजिए, मंगा लीजिए, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप चूल्हा नहीं जलाए तो क्या हो गया, बाहर से ऑर्डर करके खा लीजिए। जब पहला ज़माना में इतना आदमी एडवांस नहीं था, बाहर से कुछ आदमी मंगा नहीं सकता था, तब तो आदमी बनाता था। अभी जब ज़माना इतना एडवांस हो गया है कि आप बाहर से कुछ भी ऑर्डर करके मंगा सकते हो, आप खा सकते हो, तो क्या हो गया, क्यों नहीं मनाओगे आप? तो मैं तो भाई मनाती हूँ, मैं शुरू से ही मनाती हूँ और मुझे ऐसा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं शुरू से ही मनाती आई हूँ और मैं मनाती रहूँगी। और मेरा चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जला है। मैं रात ही में रोटी बनाई थी, उसके बाद सब्जी जो भी था, कढ़ी बड़ी जो भी बना मैं बनाई, और अभी मैं जलाऊँगी भी नहीं चूल्हा, शाम के बाद ही मैं चूल्हा जलाऊँगी। उसके पहले जो भी है उसी को हम खाएंगे, उसके बाद चूड़ा दही है उसको खाएंगे, फ्रूट्स है खाइए। एक दिन आदमी व्रत कैसे करता है, कुछ होता है, एक दिन व्रत करता है आदमी, आप फल फ्रूट्स खा लीजिए तो उससे क्या होगा, दिन भर आप नहीं रह सकते फल फ्रूट्स खा के। लेकिन जो नियम है, जो परंपरा है, उसको निभाइए, उसको मनाइए, अच्छा लगता है। तो चलिए, मैं बहुत बोल दी, इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरे मन में जो था मैं बोल दी। क्योंकि बहुत जगह से मैं सुन रही हूँ कि ये चीज़ को छोड़ दिया गया है, कि जो क्या हो रहा है, तो खाना बन रहा है, बचिया कौन खाएगा। तो इस चीज़ को मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि भाई जब चल रहा है तो उसको क्यों छोड़ना, एक दिन में क्या हो जाएगा। अगर बसिया कोई नहीं खा रहा तो चूड़ा दही खाओ ना, क्या दिक्कत है, या फिर कुछ और खाओ, जरूरी है चूल्हा। लेकिन वही है कि चाय का प्रॉब्लम है ना, अगर चूल्हा नहीं जलेगा तो चाय कैसे पियेंगे, मेन तो ये हो गया। अब तो बिन पानी पीने वाला जो व्रत होता था पहले, जिसमें पानी नहीं पिया जाता था, उसमें भी आदमी अब धीरे धीरे चाय पीने का वो बना रहे हैं कि उसमें चाय नहीं छोड़ना है, तो चाय उसमें भी पी लेते हैं, उसका भी वो चला आ रहा है, मतलब चलना शुरू हो गया है। तो यही है, मैं तो मनाती हूँ और मैं मना चुकी हूँ। तो चलिए बहुत भरभरा ली और मैं ब्लॉग को ही एंड करती हूँ। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और ये परंपरा जो है वो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी, अगर मेरी बात अच्छी लगी होगी आप लोग को, तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया होगा, अगर आप लोग को ये बात गलत लगता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।